ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अंसा हर हद क्रॉस कर देगी, क्योंकि अनस को बिना किसी गलती के उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या अंसा अनस को जेल में और कुछ दिन के लिए रहने देगी, या फिर अब वो मुरसलीन की सारी हकीकत सोशल मीडिया पर ले आएगी कि किस तरह उसने अपने बेटे को बचाने के लिए एक मासूम को जेल में बंद किया। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही इंसा को पता चलता है कि अनस बिल्कुल बेकसूर है और इसको मुरसलीन ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसको थाने दे दिया है, तो इंसा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि कैसे उस मासूम का अगर कोई नहीं है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। और क्या मुरसलीन के पास अब 4 पैसे हैं, तो इसने अपने बेटे के लिए अनस को जेल में डाल दिया, जिसके बाद अंसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यही सोचती है कि अब वो मुरसलीन की सच्चाई सोशल मीडिया पर लेकर आएगी और अब अंसा कुछ भी करके मुरसलीन की सच्चाई बहुत जल्द सामने लाने वाली है। जहां पर दूसरी तरफ अब अनस के दोस्त ने भी इसकी अम्मा को कॉल कर दी है और कॉल करके ये भी बता दिया है कि अनस को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया है, जहां पर उसकी अम्मी को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो लोग तो गरीब हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते। उसको बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरे बेटे को किसने जेल में डलवाया और मेरा बेटा पता नहीं अब कब बाहर आएगा। जिसके बाद उसको परेशानी की हालत में कोई बात समझ नहीं आती। वो उसी वक्त अपने भाई को कॉल करती है और उसको सारी की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि देख लो अब मुरसलीन किस हद तक गिर गया है, उसने शयान की जान बचाने के लिए मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है। जहां पर मुरसलीन के बाप को तो पहले ही सारी हकीकत का पता होता है, उसे अपने बेटे की रग रग से वाकिफ होता है और वो उसी वक्त मुरसलीन के पास जाता है और जाकर मुरसलीन की अच्छी खासी इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उस गरीब का क्या कसूर था, उसका तो बाप भी सर पर नहीं है और तुमने अपने बेटे के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। यही सजा तुम अगर अपने बेटे को देते फिर तुम्हें मानता मैं। तुम जैसे लोग ही अपने बेटों को बर्बाद करते हैं, शुरू में उनको ऐसी मोहब्बत और लाड प्यार देते हैं कि बाद में फिर वो सबका जीना हराम करते हैं। अगर अब इसने जैसे गलती की थी तो तुम्हें चाहिए था कि इसको कभी भी ना रोकते, जो इसको सजा मिलनी चाहिए थी वो इसको मिलती। हाँ, उसके बाद तुम थोड़े पैसे देकर इसको बचा लेते, लेकिन एक दफा इसको भी जेल की सलाखों के पीछे जाने देते ताकि इसका दिमाग ठीक होता। जहाँ पर मुरसलीन पहले तो अपने बाबा के आगे से बोलने लगता है, लेकिन फिर मुरसलीन कहता है कि बाबा मैं क्या करूँ, मेरा तो एक ही बेटा है ना, मैं कैसे उसको जाने दूँ। मेरा तो ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि मैं अपने बेटे को जेल की सलाखों में देखूं और मेरा फिर सोशल मीडिया पर क्या रहेगा मुकाम। मेरे ऊपर तो सब थू थू करेंगे, मुझे तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं अनस को जेल में भेज देता हूँ। और बाबा आप टेंशन मत लें, ये जेल में नहीं गया, बस कुछ देर के लिए वहाँ पर गया है और बस पुलिस वालों ने अपनी सारी चीजें देखनी थी कि उनको जस्टिफिकेशन मिल सकती है, उन्होंने इसे प्रूफ मांगने थे, उसके बाद इसने बाहर आ जाना था। और आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, इसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। उसको जैसे ये घर में माहौल मिल रहा है वैसे ही वहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो पुलिस अफसर है ना वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। जहाँ पर मुरसलीन के बाबा बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर उस बेचारे का बाप जिंदा होता तो फिर तुम्हें पता चलता। आज देखना तुमने उसको सजा दी है ना, कल तुम्हारा बेटा कोई और कारनामे करेगा, क्या तुम फिर से अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे चले जाओगे। जहाँ पर मुरसलीन का बाप उसको कहता है कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने आज अपने बेटे को बचा लिया है ना तो देखना कल को ये बहुत बड़ी गलती करेगा, जिससे तुम सारी दुनिया के आगे शर्मिंदगी के मारे निकल नहीं सकोगे। तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुमने उसको जो सजा नहीं दिलवाई। जहाँ पर तुमने अनस बेचारे बेकसूर को सजा दिलवाई है ना, वहाँ पर तुम अपने बेटे को अगर दिलवाते ना तो उसको कभी भी हिम्मत नहीं उसकी पड़नी थी कि वो कभी भी किसी के आगे या कभी भी किसी का एक्सीडेंट करने के लिए तैयार हो। आज तो बस उसने किसी का एक्सीडेंट करवाया है ना, तो कल को तो वो किसी की जान लेने पर आ जाएगा, फिर तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे। जहाँ पर जैसे ही मुरसलीन के अब्बा ये बात करते हैं तो मुरसलीन को भी एहसास होता है कि उसने गलत किया है, लेकिन वो एक बाप है, वो कैसे अपने बेटे को सब कुछ कर सकता है। वो तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसका बेटा कभी भी जेल में जाए, इसलिए उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद क्रॉस कर दी है
जहां पर फिर दूसरी तरफ अब इंसा भी घर चैन से नहीं टिकेगी और वो उसी वक्त अपने दोस्तों को बुलाएगी और अपने दोस्तों से कहेगी कि उसको अब जस्टिफिकेशन चाहिए है, क्योंकि अनस बिल्कुल बेकसूर है। शयान ने उस लड़की का एक्सीडेंट किया और उसकी वजह से आज अनस जेल में है और मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि अनस को बिल्कुल भी कोई जेल में डाले, और मैं अनस को अब इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। इसके लिए मुझे हर कानून से लड़ना पड़ जाए मैं लड़ूंगी। जहां पर उसके दोस्त पहले तो उसके साथ नहीं देते, जहां पर फिर उसको इंसा कहती है कि अगर तुम लोग मेरे साथ चलोगे ना तो देखना सब लोग हमारे साथ आएंगे, क्योंकि जो लोग इंसाफ को पसंद करते हैं ना तो वो लोग हमारा साथ देंगे और जो घटिया लोग हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। जहां पर फिर उसके दोस्तों को जैसे ही लगता है कि अब अंसा ठीक कह रही है और हमें अंश का साथ देना चाहिए क्योंकि वो हमारे यूनी का लड़का है, हमारा क्लासमेट है, तो क्यों ना हम इंसाफ के लिए उसका साथ दें। तो फिर सब लोग इंसा के साथ निकल आते हैं और फिर वहीं पर जाकर जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं और वहां पर बाहर जेल के खड़े होकर कहते हैं कि जस्टिस फॉर अनस, जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इस झूम में मिल जाते हैं। जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ये देखता है कि सब लोग तो अनस के लिए जस्टिस मांग रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उसी वक्त मुरसलीन को कॉल करके बुला लेता है और मुरसलीन से कहता है कि मुरसलीन ये लड़की तो कभी भी जान नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये अपने हक पर है और हम लोग अब बहुत गलत कर रहे हैं जो हम लोग अब अनस को जेल में डाला हुआ है, क्योंकि सारी गलती तुम्हारे बेटे की थी और मैं सिर्फ एक एज अ फ्रेंड होने के नाते तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, लेकिन इंसाफ भी कोई चीज है और मैं बिल्कुल भी इनको नहीं रोकूंगी। अगर मैंने इस इंसाफ को रोक दिया ना तो सोशल मीडिया पर मुझे सब लोग थू थू करेंगे, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। जहां पर पुलिस वाला मुरसलीन से कहता है कि मुरसलीन तुमने बहुत गलत किया है उस गरीब बच्चे को जेल में डालकर। बेशक उसको हम कुछ नहीं कह रहे, उसको बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, लेकिन अगर आज तुम अपने बेटे को सजा दिलवाते ना तो उसको पता चलता नेक्स्ट वो हर गलती करने से पहले 1000 दफा सोचता। जहां पर मुरसलीन वहां से शर्मिंदा होकर चले जाता है और फिर वहां पर दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि वो लड़की तो अंदर आ रही है। जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, जो आता है उनको आने दो क्योंकि वो लोग अपने इंसाफ पर हैं। जहां पर इंसा अपने दोस्तों को लेकर आगे आती है और आकर अनस को कहती है कि अनस मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर रहूंगी, मैं तुम्हें निकलवा कर रहूंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम्हें कोई जेल में बंद कर सकता है। जहां पर अनस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कैसे उसकी हर जगह पर नाम आ रहा है, तो वो उसी वक्त अनस गुस्से में उस इंसा के पास जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि इंसा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, मुझे पता है ना कि मेरी कोई गलती नहीं, तो मुझे खुद ही बाहर खुद कोई ना कोई निकाल लेगा, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जहाँ पर इंसा कहती है कि क्यों मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तुम मेरी क्लास के मेरे यूनी के लड़के हो, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं। जिसके बाद इंसा को तो ये सारी बात समझ आ जाती है कि ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ताया जान है, क्योंकि उसको अपने ताया जान की सारी हकीकतों का पता है। इसलिए वो कहती है कि मैं भी अपने ताया जान को अब सबक सिखाऊंगी कैसे वो शयान के साथ खड़ा होता है। वो कहती है कि इनको शर्म करनी चाहिए, एक गरीब के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ अनस की माँ बहुत परेशान होती है, वो अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती है लेकिन कोई भी उसकी दुआएं नहीं सुनता और वो बेचारी रोती रहती है क्योंकि उसका तो इकलौता ही बेटा होता है। लेकिन मुरसलीन अपने मरे हुए भाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं करता और अपने बेटे के लिए अपने भतीजे को जेल में डाल देता है। जहाँ पर अंसा बाज नहीं आती, उसे सब लोग मना करते हैं कि तुम इस केस से बाहर चले जाओ, सिर्फ ये थोड़ी दिनों का केस है, हमें जिस दिन सारा सबूत मिल गया तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। जहाँ पर इंसा मुरसलीन से कहती है कि हाँ बोले, यहाँ पर ये कसूरवार नहीं है ना, इसका कसूरवार कोई और है ना। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि हाँ वो कोई और है, लेकिन अब हमें तो कोई ना कोई ढूंढना है ना, हम इसको इसलिए यहाँ पर बंद किया, हम इसको कुछ नहीं कह रहे, हमें इसका मुजरिम ढूंढना है। जहाँ पर इंसा कहती है कि ठीक है, मैं अभी इसी वक्त फोन को ऑन करती हूँ और आप यही सब कुछ बोलें। जहाँ पर मुरसलीन जैसे ये बात सुनता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि अगर मैं ये सब कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया पर चला गया तो मेरा नाम खराब होगा। वो
इंसा से बड़े तमीज से बात करता है कि बेटा नहीं, तुम बस छोड़ दो ना इन बातों को, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा। जहाँ पर इंसा कहती है कि मुरसलीन अंकल, अगर आपने सब कुछ हैंडल करना होता ना तो आप कभी भी अनस को जेल में ना डालते, बल्कि आप शयान को डालते, क्योंकि मैं उसके साथ बचपन से हूँ, मुझे अनस का भी पता है और शयान का भी पता है। शयान ने हमेशा गलती की, आपने अनस को सजा दी, क्योंकि वो तो आपका बहुत लाडला बेटा है ना, इसलिए आपको तो उसकी कोई बात बुरी लगती ही नहीं। जहाँ पर मुरसलीन बहुत शर्मिंदा होता है कि हर कोई मेरे पे बातें कर रहा है। जहाँ पर अब मुझे तो लगता है कि मुरसलीन बहुत जल्द अनस को बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे पता है कि अब जस्टिस कोई भी नहीं रोक सकता मुझे, इसलिए अब वो बहुत जल्द ये फैसला करेगा कि वो अनस को बाहर निकाल देगा। और फिर वो इंसा से कहेगा कि इंसा, मैं तुम्हें दाद देती हूँ, तुम अपने पाँव पर खड़ी रही और तुमने एक लड़की होने के बावजूद एक बेकसूर लड़के को बाहर निकाला है। जहाँ पर इंसा कहती है कि ये मेरी माँ की तरबियत है। जहाँ पर अब मुरसलीन को तो इंसा मुंह के बल गिराएगी और उसके बेटे, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसकी बहुत केयर करता है ना, देखना वो नेक्स्ट जाकर इसको ही जूते मारेगा। वो कल को ऐसे ऐसे बड़े काम कर देगा कि सबके होश उड़ा देगा, क्योंकि आज उसका बाप उसको दाद देता है कि तुमने कुछ नहीं गलत किया, बल्कि किसी और का कसूर था। और फिर देखना लास्ट पे इसको ही सब कुछ मिलेगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब मुरसलीन के बाबा भी बहुत जल्द इंसा का साथ देंगे। क्या अब इंसा अनस को बाहर निकलवा पाएगी? क्या इंसा मुरसलीन और शयान दोनों की हकीकत को बाहर ले आएगी, या फिर अब इंसा भी चुप करके बैठ जाएगी क्योंकि अनस ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए हैं, या फिर इंसा एक इंसानियत के नाते अनस की मदद करके उसको बाहर निकालेगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।